अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। सीएसएस ऑनलाइन एकेडमी के आज का जो सेशन है, यू आर ऑल वेलकम हियर। आज सीएसएस एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का करीब है, तो इस सिलसिले में जो है ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है सीएसएस ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से, जिसके अंदर जो है आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और उसके अलावा जो है जो जर्नल केरीज होती हैं आप लोगों की, उनसे रिलेटेड गाइडेंस, और एंड पे जो है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेंगे। आज के सेशन में जो है आई एम हियर, सिद्दीक अकबर मेरा नाम है, और सीएसएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है 5-6 साल से जो है मैं ये टीच कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है मेरे साथ मैडम मरीम अफजल बेग हैं, जो कि 48th कॉमन से हैं। सीएसएस 2019 जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है, और अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। उसके साथ ही जो है मेरे साथ सर जैद नवीद साहब हैं। शी इज़ आल्सो फ्रॉम 48th कॉमन, और इन्होंने भी 2019 में जो है सीएसएस क्वालिफाई किया है, और अभी जो है रिसेंटली जो है ये इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो बोथ these mentors are also teaching at CSS Online Academy। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है स्टार्ट में हमने कुछ जनरल केरीज जो हैं जो स्टूडेंट्स ने हमें के पर्सपेक्टिव में आई हैं कि इन केरीज को जो है थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। तो उस हवाले से जो है हम जो है अपना व्यूज़ वगैरह शेयर करेंगे आप लोगों के लिए। स्टेप बाय स्टेप जो है हम केरीज को जो है एड्रेस करेंगे, और हर केरी के बारे में जो है मैडम मरियम भी और सर जैद नवीद साहब भी और मैं भी जो है आप लोगों को जो भी ओपिनियन होगा वो आपको देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन केरी। दिस इज रिलेटेड टू सीएसएस एग्ज़ाम से पहले की जो फेज़ होता है, पर्टिकुलरली लास्ट 2 डेज़ होते हैं, उस हवाले से भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। और क्योंकि लास्ट 2 डेज़ काफ़ी क्रूशल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस हवाले से भी आप लोगों को गाइडेंस जो है चाहिए है। तो इस हवाले से जो है जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि आप लोगों को जो है एक दिन पहले से जो है रिटन प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आइदर आपको जो है ऐसे का कोई पेपर अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, प्रेसी का फुल पेपर अटैम्प्ट कर लेना चाहिए, या कोई भी जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, या कोई अदर जो है पेपर जो है वो आपको 3 आवर्स का जो है वो आपको वॉच टाइम लगा कर जो है उसे जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आप जब फर्स्ट पेपर देते हैं, पर्टिकुलरली जब ऐसे का पेपर देते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट, आपकी जो स्पीड होती है, रिटन स्पीड, ठीक है, वो उस तरह से आपका टेम्पो बिल्ड नहीं हुआ होता। तो ये एक यू कैन से कि वार्म अप एक्सरसाइज होती है कि आप लोग जो है 2 दिन पहले से जो है वो अपने आप को वार्म अप कर लें, और इसका जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने ये काम नहीं करते, वो जो है सेकंड या थर्ड पेपर में जाकर जो है वो वार्म अप होते हैं, तो उससे वहाँ से उनकी रिटन स्पीड बेहतर होती है और वो स्पीड को पकड़ते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप कोई भी जो है सब्जेक्ट का जो है पेपर उठाएं, और 2 दिन पहले या कम से कम जो है 1 दिन पहले उसको लाजमी जो है 3 घंटे का वॉच आवर्स लगा कर जो है उसको सॉल्व करें। तो नेक्स्ट जो है मैडम मरियम हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका क्या व्यू है। और सर जैद साहब भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। मैडम मरियम के बाद इंशाल्लाह सर जैद साहब को ले लेंगे। जी मैडम मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो उन सब बच्चों के जिन्होंने अपीयर होना है
पेपर 2021 में। उन सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस। और जबकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली किसी एस्पिरेंट ने पूछा है कि जस्ट अ डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीएसएस एग्जाम्स, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है ना आज तक, वो अब ये टाइम है कि आप लोग अभी वो बताओ एग्जामिनर को कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर ऐसी चीज है जो बहुत कम बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। और नॉर्मली ऐसे होता है कि हम लोग काफी अच्छी हमने तैयारी की होती है, कई दफा हमने टेस्ट दिए होते हैं, और जो ऐसे पेपर में आए हैं आपके सामने, या कोई जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं वो आपने कई बार अटेम्प्ट किए होते हैं। लेकिन एट द टाइम आप जब लिखते हैं शुरू करते हैं, आपको लगता है कि आपको सब भूल गया है। पहली चीज तो ये कि आपने ये ट्राई करनी है कि जिन चीजों से आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप उन चीजों की प्रैक्टिस करें, और कूल एंड काम रहने की प्रैक्टिस करें। ये तभी हो सकता है जब आपने, जैसे कि अभी सदीक साहब ने बताया कि आप लोगों की रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सिर्फ तभी होगा जब आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे या लिख लिख के प्रैक्टिस की होगी, टाइम मैनेजमेंट का आपको पता होगा, ये तभी हो सकता है। लेकिन ये लास्ट डे पे करने वाली एक्टिविटी नहीं है। ये जो अब तक आपने की है तैयारी, ये उसका अब आपने कंक्लूड करना है। दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ, जितने यकीनन आप सब ने एसेस की अलग से रजिस्टर्स बनाए होंगे, कोशिश ये करें कि आपने जो आउटलाइंस बनाई हैं, जिस दिन आप लोगों ने अपना पेपर देना है, एसे का पहला पेपर आपका होगा, उस दिन आप अ, वो रिवाइज करें आउटलाइन सारी। ठीक है, आउटलाइंस रिवाइज करें। जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं, उनमें जो वैल्यूज और फिगर्स दी होती हैं नॉर्मली, वो अपडेटेड आप लोगों ने वो भी जाहिर है साथ के साथ की होंगी अपने पास, उनको एक एक नजर देखें। इसके बाद कोटेशंस, ये बहुत जरूरी है। आपके बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब आपने अपने ऐसे के अंदर कोई कोटेशंस लिखी हो या कोई रेफरेंसेस दिए हों, उन चीजों को रिवाइज करें। अगर आप पूरा ऐसे पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपसे कभी भी नहीं होगा, आप कर नहीं पाएंगे इस चीज को कवर ना। तो अगर आप लोगों ने ऐसे के पहले या पहले पेपर की अगर आपने रिवीजन करनी है, तो वो यही है कि आप लोगों ने आउटलाइंस रिवाइज करनी है, कोटेशंस और फिगर्स और टेबल्स या फैक्ट्स या इस तरह की चीजें जो है वो मैक्सिमम इनको रिवाइज करें। दूसरा, हल्का सा छोटा सा एक मॉक सा करें अपना, जिसमें आपने एक आउटलाइन बनानी हो और एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन। पूरा ऐसे अगर आप नहीं भी लिखना चाहते उस दिन, मेरी तरह के हैं आप, कि आपने लास्ट डे पर प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर, तो बस आप ये 1 घंटे की एक्टिविटी करके उसमें ये वाला काम तो जरूर करें कम से कम आप। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत। नेक्स्ट सरजैद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम aspirants. Hope you are fine. The morale must be getting low. The pressure must be building up. अब मैं दो तीन बातें इसमें करना चाहूँगा। Having been suffered through this phase, I can clearly understand कि इस वक्त feelings क्या होती हैं। इस वक्त अगर तो आप एक चीज़ हासिल करने के लिए you are like enthusiastic, you are like very passionate कि ज़िंदगी में जो ना मकसद ही ये है कि करना ही बस ये है। There is no other way. देयर इज नो अदर डोर। तो प्रेशर बड़ा बिल्ड हो रहा होता है। सबसे पहली बात कि जिस तरह सर सदीक अकबर ने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई कि आप एक ऐसे कर लें, अगर तो वो आप नहीं कर सकते तो आपको मैम मरियम बख्तावर ने एक स्ट्रैटेजी बताई कि आपके जो पुराने नोट्स हैं आप उनसे रिवीजन कर लें, आप अपनी जो कोटेशंस देख लें। and as well, Ma'am Mariam has explicitly mentioned कि what you can do is if you are not like ready to write full essay, अगर आपका जो ना उस वक्त नहीं एनर्जी इतनी बहाल हो रही कि आप फुल ऐसे लिखें, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपना एक मिनी मॉक ले लें, कि आप आउटलाइन लिखें, कंक्लूजन लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी बिफोर एक दिन एग्जाम से पहले व्हाट वाज आई डूइंग। जी सबसे पहले तो जी मैंने दोस्तों के साथ जो है ना चिल किया। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये वो दौर होता है कि जिसमें आपने ना अपना सर नहीं खपाना, जितनी मेहनत आपने करनी थी, जितना टाइम आपने स्पेंड करना था बुक्स के साथ, वो कर लिया है। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। अगले दिन के लिए ना आपने अपनी एनर्जी बचा के रखनी। हाँ, यू हैव टू लाइक क्लियर योर माइंड, यू हैव टू सेव योर एनर्जी। आपने करना क्या है कि जी आपने अपनी कोई पसंद की जो है ना वो मूवी देख लें, फैमिली के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें, अपनी माँ के पास जो है ना बैठें, ठीक है। लेकिन अलोंग विद दैट
पूरा दिन वेस्ट नहीं करना. What you can do is, what I recommend is कि make outlines. Keep on making outlines. That was what I was doing. Because I was far away from my family. I was not living in my hometown. I was away from my hometown. So what I did कि मैंने दोपहर में कुछ वक्त दोस्तों के साथ जो है ना गुजारा. ठीक है. फिर when I got back to my flat, I made almost five six outlines. ठीक है. मैंने कोई random सा टॉपिक उठाया. ठीक है. उस टॉपिक पे मैंने अपना जो ना वो अलार्म क्लॉक सेट किया. क्योंकि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. आउटलाइन अगर आपने सही नहीं बनाई तो ही इज गोइंग टू क्रॉस योर एसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. उसने आगे जाना ही नहीं है. अगर उसको समझ आया ना कि आउटलाइन इज नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, आउटलाइन इज नॉट गिविंग द आंसर्स ऑफ व्हाट ही हैज इंक्वायर्ड, तो उसने आगे नहीं जाना. तो व्हाट यू कैन डू इज, इसमें मेरा इनपुट ये है कि अगर तो आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं तो दैट इज लाइक वेरी गुड. That is, you must go for it. अगर नहीं लिख सकते तो you have to write outlines. Maximum outlines जो है ना लिखें. ठीक है. Random topics उठाएं, अपने आप को फ्लो में लेकर आए कि कल कोई भी टॉपिक मुझे आएगा तो मेरा जहन इस काबिल हो कि मैं उसकी आउटलाइन वहां बैठे बैठे डेवलप कर लूं. ठीक है जी. और दूसरी बात, what you can do is कि because you guys have 2 papers in 1 day, मैंने क्या किया था जी, मैंने सिर्फ ऐसे को रिवाइज नहीं किया था अभी. मतलब मैं स्पेसिफिकली पहले दिन की बात नहीं कर रहा. मैं अभी ये जो ना एग्जाम्स से लेकर जितने दिन अभी आजकल आपके पास है ना, ये आई थिंक 3-4 दिन जो बनते हैं, आप क्या करें कि आप 2-2.5 घंटे में ना पूरा सब्जेक्ट जो है ना रिवाइज कर लें. ये मैंने अपने इस्लामिक स्टडीज के स्टूडेंट्स को स्ट्रेटेजी बताई भी थी कि रिवीजन किस तरह करनी है. इस्लामियात की रिवीजन का मतलब है कि आप उसकी आयात रिवाइज करें, हवाला जात देखें कि ये तौहीद है, तौहीद के ये हवाला जात हैं, ये नमाज है, नमाज के ये आयात हैं, ये अहादीस हैं, ये स्कॉलरली रेफरेंसेस हैं. ठीक है. उनको रिवाइज करें. ठीक है. तो दैट इज व्हाट यू कैन डू इन दीज डेज. First, revision of one whole course, one whole subject in not more than 2 hours. ठीक है. And for English, what you can do is कि आप ऐसे की आउटलाइंस बनाएं और जो है ना उनको वो दिन की 3-4 आउटलाइंस आप इजीली जो है ना वो बना सकते हैं इन दिनों में. ठीक है. अगर लॉन्ग ऐसे की तरफ नहीं भी जाते, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग वेरी डिफिकल्ट आउटलाइन. ट्रस्ट मी, इन दिनों में मैं ट्राई करता था कि जो है ना जो बहुत मुश्किल से मुश्किल तरीन आउटलाइंस है ना, जो कि ऐसे की स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट में देखते हैं तो हमें लगता है कि जी वी कैन नॉट अटेम्प्ट देम. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से इज colonial mentality impeding Pakistan's progress, या 2017 के एसेस बड़े मुश्किल एसेस आए थे. Modernity is a never ending project. Does foreign aid help to achieve economic stability? तो मैंने इन पॉइंट पे ना मैं अपने आप को चैलेंज करता था एंड आई वाज सक्सेसफुली केपेबल ऑफ मेकिंग दीज आउटलाइंस एज वेल. ठीक है. अपने आप को इस काबिल कर लें इन दिनों में 2-3 आउटलाइंस जो है ना बनाते जाएं कि आपको कोई भी टॉपिक आ जाए ना, यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स आउटलाइन. ठीक है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. सो इट्स ओवर टू यू सर अकबर.